अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT प्रो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल से 2021 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ। माँ जवाबात 25 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो पार्ट 5। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? तो यहाँ पर अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 30 मई 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा मुनक्किद हुआ था और दूसरा मुशायरा 30 जून 1874 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा जोड़ सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बिनातुन्नास ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, ये दुरुस्त है। जिंदाहनामा ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। आयात व नगमात जोश मली आबादी का शेरी मजमुआ है। चांदनी बेगम ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़माने के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। या ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दास्तान सबसे पहले है जो 17वीं सदी में लिखी गई 1635 ईस्वी में। उसके बाद है गज़ल। गज़ल के अवलिन नकूस जो है ये अमीर खुसरो के कलाम में मिलते हैं। उसके बाद है नावल जो 1869 ईस्वी में लिखे गए। उसके बाद है इंसाया। हालांकि इंसाया की झलक सैयद अहमद खान के एक मजमून है गुजरा हुआ ज़माना, उसमें मिलता है, लेकिन इब्तदाई जो है सबसे पहले इंसाया किसने लिखा था? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुसद्दस का एक बंद 3 अशआर पर मुश्तमिल होता है, आखिरी शेर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तराना। रुबाई का इब्तदाई नाम यानी पहला नाम क्या था? तराना था। एक चीज़ याद रखिए कि रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है, इससे पहले मैंने सवाल किया था। तो रुबाई को तराना के नाम से, रुबाई को 4 मिसरई भी कहते हैं, तराना भी कहते हैं, 2 बैती भी कहते हैं, और उसका इब्तदाई नाम तराना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कम से कम 4 मिसरे होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। 6 मिसरे भी हो सकते हैं, 8 मिसरे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रशीद हसन खान की ये किताब है। ये नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शमसुर रहमान फारूकी ने सफरनामा नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लफ्ज़ मानी ये शमसुर रहमान फारूकी की किताब है, तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबरस में गैर किसकी बेटी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रकीब की बेटी है। सबरस में गैर किसकी बेटी है? रकीब की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेल में कौन सी किताब कहाँ लिखी गई? सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सबरस जो हैदराबाद में लिखी गई है, दुरुस्त है। बागो बहार ये कलकत्ता में लिखी गई है।
बोस्तान ख्याल ये दिल्ली में लिखी गई है। ये दास्तान है जो दिल्ली में लिखी गई है। और फसाना अजायब कानपुर में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे लखनऊ दिया है, लखनऊ दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांगे दरा की किस नज्म को अब्दुल कादिर सरवरी ने बांगे दरा का दिल कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शम्स शायर को उन्होंने बांगे दरा का दिल कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा, मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं। दलील, क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दावा सही है और दलील गलत है। मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार है, ये दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने 11 नहीं बल्कि 12 मसनवियाँ लिखी हैं। और उनकी आखिरी मसनवी जो है सहरुल बयान, जो 1784-85 ईस्वी के दरमियान लिखी गई थी, उस मसनवी ने इनको उर्दू अदब में एक आला मुकाम दिलाया। उस मसनवी की वजह से इनको आला मुकाम मिला। उर्दू अदब में ये मसनवी निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। मीर हसन जो उर्दू अदब के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नजमुन निसा जो वजीर जादी है, इस मसनवी की सबसे फ़याल और जानदार किरदार है। उस पर सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा जिसका नाम है फिरोज शाह, वो नजमुन निसा पर आशिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इजाज़ो इख्तिसार किस मसनवी की खुसूसियत है? ये भी सवाल कई मरतबा पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गुलजार नसीम। याद रहे कि गुलजार नसीम मसनवी जो है वो सहरुल बयान के जवाब में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीर से मुतालिक सबसे बड़ा काम किस नक्काद ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शमसुर रहमान फारूकी ने किया है। शमसुर रहमान फारूकी ने मीर की शरह और उनकी ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शेर शोरे अंगेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, नावेल चाय के बाग का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुरअतुल ऐन हैदर है। कुरअतुल ऐन हैदर के ये नावेलेट है। नावेलेट कहते हैं जो नावेल से छोटा होता है, उसको नावेलेट कहते हैं। तो कुरअतुल ऐन हैदर का ये नावेलेट है चाय के बाग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिर्जा हादी रुसवा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। मिर्जा हादी रुसवा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का ताल्लुक दक्कन के किस दौर से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन में बहमनी दौर से था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बहमनी दल के शायर थे। इन्होंने उर्दू की सबसे पहली नज़्म लिखी थी चक्की नामा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुल नगमा किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी को का शेरी मजमुआ है। गुल नगमा पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर को दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कब बनाया गया था? प्रिंसिपल कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1836 ईस्वी। मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको प्रिंसिपल कब बनाया गया था? तो 1836 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुखम्मस की हैयत में है। नज़ीर अकबराबादी की 3 नज़में हमारे निसाब में शामिल है। मुफलिसी है, बंजारा नामा है और आदमी नामा है। बंजारा है, बंजारा नामा नहीं, बंजारा और आदमी नामा है। ये तीनों जो नज़्म है ये मुखम्मस की हैयत में है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुखम्मस की हैयत में है, मुफलिसी भी मुखम्मस की हैयत में है, मुफलिसी भी, आदमी नामा भी मुखम्मस की हैयत में है, और उनकी एक और नज़्म है बंजारा, वो भी मुखम्मस की हैयत में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेल में कौन सा 2 शेरी मजमुआ साहिर लुधियानवी का अदबी वर्षा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तलखिया और ऑप्शन नंबर जीम आओ के कोई ख्वाब बुने। ये दोनों उनके अदबी वर्षा है, साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुए हैं। तो इस लिहाज से बे और जीम, तो बे जिम यानी 2 और 3 सही है। जिम यानी बे नहीं, 2 और 3 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नज़्म दिल अफरोज किस शायर का दीवान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दीवान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मीर बहादुर अली हुसैनी ने किसकी फरमाइश पर अखलाक हिंदी लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी। मीर बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मुंशी थे। याद रखना है, इन्हीं के तवस्सुत से मीर अमन दहलवी की रिसाई हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो बना दी है WP सेट से मुतालिक। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।